कैसे करीब एक हफ्ते पहले चीन ने वैश्विक मंच से ताइवान को अपना हिस्सा बताया था, उसे चीन में मिलाने का ऐलान किया था, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर युद्ध की बात तक कही थी। अब इस मिशन पर चीन 2 कदम और आगे बढ़ गया है। करीब 73 सालों से ताइवान को हड़पने के लिए बेचैन चीन मिशन ताइपे को पूरा करने में जुट गया है। रूस के घुसपैठ फॉर्मूले की तरह जिनपिंग भी ताइवान में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला सकते हैं। एक ऑर्डर जारी कर रेड आर्मी के सर्वोच्च कमांडर ने पीएलए को विदेशों में ऑपरेशन की इजाजत दे दी है। इसके बाद ताइवान पर हमले का खतरा गहरा गया है। जैसा यूक्रेन में हुआ, जैसी तबाही कीव में आई, जैसा विध्वंस मारियुपोल में हुआ, अग्निबाणों की जैसी बौछार डोनबास में हुई, मिसाइलों ने जैसी त्रासदी यूक्रेन के कोने कोने में मचाई, उससे भी ज्यादा विनाश की आशंका ताइवान में आकार ले रही है। ताइवान में कब्जाधारियों के कोहराम का डर फैल रहा है। क्योंकि ताइपे पर गिर्द नजर गड़ाए बैठे बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह ने प्रेसिडेंट पुतिन की तरह मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर जारी किया है। लाल सुल्तान के फरमान पर मुट्ठी भर के इस मुल्क को निगलने के लिए बेचैन ड्रैगन ने अंतिम तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन वाला प्लान, पीएलए मचाएगी ताइवान में कोहराम, जिनपिंग ने किया हस्ताक्षर, ताइवान वॉर डिक्लेयर, पीएलए को जिनपिंग का ऑर्डर, चीन कराएगा वर्ल्ड वॉर। ताइवान के बहाने कैसे तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि विश्वासघाती बादशाह ने कैसे प्रेसिडेंट पुतिन की तरह ताइपे में ऑपरेशन की तैयारी का आदेश दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा एक आदेश पारित किया है, जिसके तहत चीन की सेना विदेशों में भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक 15 जून से यह आदेश लागू भी कर दिया गया है। मतलब रेड आर्मी अब कहीं भी किसी भी देश में हमले के लिए आजाद है। शी जिनपिंग की नजर ताइवान पर, यह बात पूरी दुनिया जानती है। ताइवान को लेकर चीन आक्रामक है। ड्रैगन हर 2 रोज में बॉम्बर्स की फौज ताइवान भेजता है। पीएलए की एयरफोर्स बमवर्षक विमान उड़ाकर ताइवान को डरा रही है। इस छोटे से देश को घेरकर समंदर में चीन की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। जिनपिंग के तमाम जहरीले दूत बार बार वैश्विक मंच से ताइवान को कब्जाने का ऐलान कर रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री के शांग्रीला डायलॉग में इस ऐलान के 1 हफ्ता बीतने से पहले ही जिनपिंग ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की खुली छूट दे दी। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ही नाम दिया है। अब शी जिनपिंग भी उसी कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो लिंक के जरिए सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में इस तरफ इशारा किया था। जापान के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो यूक्रेन में हो रहा है वो ईस्ट एशिया में भी हो सकता है, और संयोग देखिए कुछ ही दिनों बाद ये भविष्यवाणी सच होती नजर आने लगी है। यूं तो शी जिनपिंग ने 6 हिस्सों में अपने आदेश जारी किए। इसमें चीनी फौज को आपदा राहत कार्य, पीस कीपिंग मिशंस, सुरक्षा और विकास कार्यों में बिना रोक टोक काम करने की इजाजत दी गई है। लेकिन जिस तरह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का फरमान जारी हुआ है, वो ताइवान में खतरे की घंटी बजा रहा है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे देशों में सुरक्षा और विकास करने के पीछे चीन का अपना स्वार्थ है। हालांकि ताइवान को लेकर जिनपिंग की प्लानिंग के बारे में दुनिया को अंदाजा, खासकर अमेरिका, ड्रैगन की मंशा को बहुत पहले भांप चुका है। ये वजह है कि जिस मंच से जिनपिंग के जहरीले दूत ने ताइवान के लिए किसी भी हद तक जाने या युद्ध की शुरुआत तक करने की धमकी दी थी, उसी शांग्रीला डायलॉग में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी ताइपे की सुरक्षा की वचनबद्धता दोहराई थी। इससे पहले सुपर लीडर जो बाइडेन भी ताइवान के साथ किसी भी हाल में कहीं भी खड़े रहने की बात कह चुके हैं। ताइवान के आसमान में बार बार चाइनीज बमवर्षक विमान की घुसपैठ के बीच चंद रोज पहले अमेरिका के सर्वोच्च नेता की ओर से बेहद सख्त बयान आया था। ताइवान की सुरक्षा का वादा करने वाले जो बाइडेन ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस बार अमेरिका आर पार के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही ये बता चुके हैं कि चीन ताइवान की तुलना यूक्रेन से ना करे, क्योंकि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका सीधे ताइवान के सपोर्ट में खड़ा होगा और अमेरिकी सैनिक मैदान जंग में ताइवान की ओर से बारूद बरसाएंगे। जो बाइडेन कह चुके हैं, ड्रैगन यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने की गलती ना करे। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ सीधे लड़ेगा। युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सैनिक मैदान जंग में बारूद बरसाएंगे। अमेरिका ताइवान के पीछे नेटो देशों को गोलबंद कर रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन खुलकर ताइवान के समर्थन में खड़े हैं। इसके बावजूद जिद्दी जिनपिंग ताइवान पर अवैध आधिपत्य के लिए बेकरार है। किसी भी कीमत पर ताइवान को छीनना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तमाम विरोध के बाद भी चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन और ताइवान के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। उस समय चीन की मुख्य भूमि में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वहां के नेशनलिस्ट पार्टी के साथ लड़ाई चल रही। 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कोमितांग के लोग मुख्य भूमि से भागकर दक्षिण पश्चिमी द्वीप ताइवान पर चले गए। ताइवान खुद को एक आजाद मुल्क मानता है। उसका अपना संविधान है और वहाँ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। हालांकि चीन बार बार दोहराता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जिसे वो किसी भी कीमत पर एक दिन अखंड चीन का हिस्सा बनाएगा। सवाल यह है कि चीन से मीलों दूर एक द्वीप को कब्जाने के लिए ड्रैगन इतना परेशान क्यों है? क्यों जिनपिंग ने ताइवान को अपनी नाक का सवाल बना लिया है? तो इसका जवाब है ताइवान की भौगोलिक स्थिति, जो उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील की दूरी पर ताइवान स्थित है और अगर इस पर चीन का कब्जा हो जाता है तो गुआम और हवाई द्वीप पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने सीधे चीन के निशाने पर आ जाएंगे। इसके अलावा पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन को खुला रास्ता भी मिल सकता है, जो सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को प्रभावित करेगा। यही वजह है कि अमेरिका खुलकर ताइवान का समर्थन कर रहा है। ताइवान की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए चीन से टकराने के लिए तैयार है। इसके बावजूद शी जिनपिंग ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश देकर ताइवान पर हमले का सिग्नल दे दिया है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका दोनों की आक्रामकता विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट लिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।